आज हम करने जा रहे हैं मिक्सचर एलिगेशंस को एकदम एंड तक खत्म करने वाले हैं। अभी तक हमने शायद इसका बेसिक पूरा खत्म कर लिया था, उसको समझा था कि बेसिक होता है क्या है, कैसे क्वेश्चन को फॉर्म करा जाता है, मिक्सचर क्या होते हैं, दो चीज को मिक्स करना और उसमें अपने आप में कितना वेटेज है वो हमें प्रोपोर्शन बताता था, है कि नहीं। तो आज हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और कुछ बेस भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जब इस चीज को विजिट कर रहा था पूरे में, तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे थे जो रिपीट हो रहे थे, वो थे सक्सेसिव के ऊपर, ठीक है। हालांकि डायरेक्टली वो सक्सेसिव नहीं लग रहे, पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं सक्सेसिव से हो सकते थे। अब सक्सेसिव क्या होता है, सीरीज मेथड हमें क्या बताती है। सक्सेसिव मैंने आपको बताया सीरीज थोड़ी सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा सा बस उसको करने के तरीके अलग है। सीरीज बनाते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। तो अगर हम कोई सीरीज मेथड की बात करते हैं तो क्या होता था कि किसी भी अमाउंट में अगेन एंड अगेन चेंज जब आता है तो उसको हम क्या कहते थे, सक्सेसिव, या फिर उसी को हम सीरीज से भी कर सकते हैं। सीरीज एक मेथड है ना, समझ में आया। सिर्फ मैंने ऐसे क्वेश्चंस इसमें देखे, एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं, एक है दीपक और एक है चंपा। क्या नाम है, चंपा। क्या बात है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं पार्टी करने के लिए। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अच्छा, दीपक और चंपा ने दोनों ने मिलके क्या करा, पैसा जमा कर लिया, बहुत अच्छे अमाउंट, ठीक है। दोनों ने मिलके जमा करा है, अमाउंट जो भी जमा करा है 3:1 में करा है। बात क्लियर हो गई जी सर, बात क्लियर हुई। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नो सर। अच्छा, यानी कि जितना भी अमाउंट है उसमें 3 गुना कौन करता था, दीपक करा करता था और 1 गुना चंपा करा करती थी। यार बड़ी दुख की कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद इनका झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब झगड़े होने के साथ साथ अब क्या होता है, तो अब चंपा हो गई नाराज। तो चंपा ने क्या करा, कुछ अमाउंट उसमें विड्रॉ करना शुरू कर दिया अपना। कुछ अमाउंट क्या करना, विड्रॉ। पहली बार जब चंपा विड्रॉ करी थी, उसने उसमें से 20% अमाउंट विड्रॉ कर लिया। कितना कर लिया, 20% उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जैसे भाई लड़ाई तो हो ही रही थी, फिर गुस्से में वो दोबारा आई, दोबारा उसने 20% कर लिया। फिर उसे गुस्सा आया, फिर उसने 20% कर लिया। दीपक को आ गई थी गुस्सा, करा 1% है, गुस्सा देखो 3 बारी, है कि नहीं। क्या ये बार बार नहीं कर रही इसी अपने अमाउंट पे चेंजेस। जी सर। मैंने पूछा क्या, सुन तो लो, पहले कॉपी खोल के एकदम लगे पड़े हो। मैंने बोला कि अब चंपा का कितना शेयर रह चुका था, क्या ये बता सकते हो। वही कंफ्यूज आ रहा है, ध्यान से सुन लो कैसे करोगे। चंपा अपने आप में कितनी भागीदारी लेके चल रही थी, चंपा अपने आप में कितनी भागीदारी लेके चल रही थी भाई, 100। आप बोलोगे चंपा जी बड़ी चतुर थी, 1/4 की भागीदारी लेके चल रही थी। 1 भागीदारी थी 4 में से। बेटा याद रखना, हम जो चला गया उसको याद नहीं करते, हमारे पास जो है हम उसको याद करते हैं। बात समझ में आई। बार बार 20% निकाली जा रही थी, उससे कोई फर्क नहीं है भाई फर्क, ले गई। जितना बचा है उतना बचा है। कितना बचा है, आप बोलोगे 20% ले गई तो 80% तो छोड़ के जाएगी ना, कि नहीं। परसेंट को हटा दूं क्या, उसको 100 ले सकता। और सबको पता है कि 80% को भारत का बच्चा जानता है कि 80% को हम क्या बोलते हैं, 4। 1/1 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। तो 20 का 4 गुना ही तो है, तो उसको क्या बोलेंगे, 4/5, 4/5। यानी कि अभी भी उसको आप बोलोगे भैया चला गया, एक बार उसका हिस्सा था, लेकिन अभी भी तो उसमें से 4/5 अभी उसका बाकी है। फिर दोबारा उसने वही हरकत करी, फिर दोबारा उसने हरकतें करी। जितनी बारी करेगी उतनी बारी हम कर देंगे। दुनिया का कोई माई का लाल नहीं रो सकता आपको इस क्वेश्चन को करने से, है कि नहीं। जी सर। कुछ काट रहा है तो काट दो, नहीं काट रहा तो ऐश करो। 4 से देखो, ये 4 ज्यादा से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये आ गए चंपा जी के न्यू रेशियो। क्या दीपक जी की नाराजगी थी इसमें,
नहीं क्यों नहीं नाराज होगा? तो पैसा कम हो रहा है यार, तुम नाराज नहीं कर रहे हो, कोई नाराज कर दे थोड़ा सा। चंपा जी 100 कितने शेयर रिम्बा का रह गया था। दीपक बेचारे की कुछ मजबूरी नहीं थी, समझ में आया? दीपक की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दीपक का अमाउंट तो उतना ही था ना। अब दीपक ऑटोमेटिकली उसका कम, दीपक का बढ़ गया होगा। अरे बढ़ गया होगा, लेकिन अमाउंट तो रेशियो बनाने के लिए हमें नीचे की वैल्यू तो सेम करनी पड़ेगी। जी सर। तो दीपक की भी हम नीचे की सेम कर देते हैं। ध्यान से देखोगे तो क्या करते हैं, तो 3 दीपक अपना कितने से लेके चला था, 3/4 का हिस्सा ये लेके चल रहा था। क्योंकि रेशियो अगर हमें बनानी है तो नीचे का पार्ट हमें बराबर करना होगा, और नीचे का पार्ट बराबर है कि भाई ना ही इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। तो सबसे आसान का तरीका है कि इस 125 को इधर गुणा कर दो, इस 4 को इधर गुणा कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। 125 को अगर 3 से गुणा कर दोगे तो 250, 375 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 125 को 4 से करोगे तो 500 है कि नहीं? जी सर। ठीक है बेटा, 550 क्यों लिख दिया मैंने? 500 आएगा। 500 आएगा। मुझे 500 रुपये 550 दे दो, 50 रुपये एक्स्ट्रा रख लो। ठीक है ना। अब इसको 4 से गुणा करोगे तो 64। 4 से गुणा करोगे तो 500 आएगा नीचे वाला तो। हाँ, ऊपर वाला 16 चौक 62 और फिर 64 होता है। अपॉन में 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 250 500 रुपये। ये तो नीचे का फिर आप देख के भी आप बोल सकते हो भैया 4 इंटू 125 करो या 125 इंटू 4 करो, आंसर बराबर आना है। नीचे का देखो, पेपर में क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है, नीचे का करना है। जो आपको रेशियो ऊपर ही बनाएगी, नीचे का बराबर होगा, कटना ही है। तो इसको स्किप करना है, इसको फालतू को मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बराबर हो चुका है। अभी समझाने के पर्पज से पेपर को मैं आपको ये स्टेप करना ही नहीं, बस ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? बस ये चीज देख लेना यार कि यहाँ पर 4 इंटू 125 तो यहाँ पर 125 इंटू 4 उसी का उल्टा होना चाहिए। ठीक है जी सर। समझ में आया? तो ये स्टेप आपको नहीं करना, मैंने बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कराया आपको। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गई, 375 और आप बोलोगे देखो रेशियो देखो कितनी ज्यादा उससे बढ़ गई, बड़ी। क्या दीपक ने कुछ करा था? नहीं करी थी। कल तो रो तो ये रही थी, शेयर तो अपना ये लेके जा रही थी। बात समझ में आया कि जब भी ऐसे कोई चेंजेस होते हैं जिसमें चीजें रिपीट हो रही होती हैं तो कुछ नहीं करना होता, मैं बस सीरीज मेथड लगा के उसमें काम कर देना होता है। तब मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे? जी सर। पता नहीं आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। अब हम लाते हैं संतरे का जूस। किसका? संतरे का ऑरेंज जूस। ठीक है, संतरे का जूस, उसमें मिलावट करेंगे हम। किसका? किसका करते हो? एप्पल। अरे नहीं, एप्पल महंगे होते हैं यार। गन्ने का जूस करते हैं। चलो गन्ने का जूस, देखिए शुगर केन का नहीं, गन्ने का जूस करेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे। मैंने बोला गन्ना सस्ता था इसलिए गन्ने को बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, संतरा महंगा चल रहा है। ठीक है, 2:5 की मिलावट हो रही थी। बेटा भी तो सिंगल चेंजेस करा रहा हूँ, डबल चेंजेस भी कराऊंगा, तो डबल चेंजेस में डरना नहीं है। मैंने क्या बोला, 2 चेंजेस हो रहे हो तो एक को पकड़ लो, एक रहा पकड़ लो, दोनों में जाने की कोशिश करोगे, डर जाओगे। ठीक है, ये 12 है सर या 2 है? कहाँ पर देखा डर आपको? अरे वो डिब्बा यार, सुंदर डिब्बे देखते नहीं हो। अच्छा इधर देखो। ठीक है, अब हो क्या रहा है, कॉन्टिन्यूसली गन्ने का जो 10% की कमी हो रही है। तो क्या लोग, जैसा कोई दुकानदार वहाँ बैठा हुआ था, थोड़ा थोड़ा खुद भी लपेटे जा रहा था एकदम, चीजें लो थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं। ये काम इसने ना 2 बार और कर दिया, कोई देख तो नहीं रहा करके, 2 बार 2% नहीं सुनी, 2 बार इसने काम और कर दिया। काम को अंजाम दे रहा है क्या? जी सर। दे रहा है, देखो मैंने पहले बोलते सबूत भी दे दिया तुम्हें। ठीक है, जी सर। चलो अब हुआ क्या है कि 2:3 इसकी गन्ने और उसकी मिलावट हो रही थी, नया आपके सामने एक मिक्सचर बनके तैयार हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, दुकानदार के पास जब मिक्स कर रहा था ना, तो दुकानदार आलोक जैसा था, उसने थोड़ा सा 1 कप निकाल लिया, थोड़ा सा मतलब जो भी इसका 10% था निकाल के खुद पी जा रहा था, और मालिक को पता नहीं चल रहा, वो मिला के डाल रहा था। अब मालिक समझ जाता भाई कुछ तो कमी हो रही है, तो मालिक कहना चाहता है कि अब इसकी रेशियो में चेंजेस हुआ है, वो रेशियो कितनी बनेगी आगे तक, बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, तो बताओ मुझे कि रेशियो में चेंजेस क्या होगा अगर 10% करके उसने 2 बार पहले 10% करा, फिर 2 बार उसने फिर से उस काम को अंजाम दिया, तो रेशियो उसकी नई रेशियो क्या बनेगी, मुझे बता के दिखा सकते हो? गन्ने में चेंज हो रहा है ना, मतलब चेंज तो किसी में, दोनों के रेशियो में चेंज आएगा नहीं आएगा? दोनों में आएगा, पर एक पर्टिकुलर ठीक है, फिर करना कुछ और डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ नई रेशियो क्या बनेगी, फटाफट बताना बेटा। जो चला गया जाता था, जो चला गया वो पेट में गया,
सर ये आपने जो +2 लिखा 10% मतलब इसका दो बार मतलब और। है कि 10% आपने निकाला, मन दो में बार। लालच थी, 2 बारी और काम कर दिया। मतलब टोटल 3 बार। हाँ टोटल 3 बारी हो गया ना। तो जो गन्ने का जूस था वो कितना था? आप बोलोगे 3 की भागीदारी थी 5 में से, टोटल 5 था, जी यही था हिस्सा गन्ने का। जी सर। अब वो बोलता है कि 10%, हालांकि इसने काम अच्छा नहीं करा है, किसी के भरोसे में तुमने ठेस पहुंचाई है, बट जो गया वो पेट में गया, ठीक है। अब 10% चला गया तो हमारे पास कितना बचा? 90% बचा, 1% बचा है। नहीं इतनी ज्यादा धांधलेबाजी करोगे ना मालिक भगा देगा मार के, सही बता रहा हूँ। 1% छोड़ रहा, सीधा 90% भी नहीं। तो 90% बचा, 90% को भारत का बच्चा जानता है कि क्या बोलते हैं, 9/10 बोलते हैं। सेम ये काम उसने कितनी बारी अंजाम दिया? 2 और बारी अंजाम दिया। इसका मतलब ये काम टोटल 3 बारी हुआ है। 1% छोड़ेगा भाई, शर्म कर ले, ठीक है। ऐसा देखो 10 को मल्टीप्लाई करना भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जो ना कर पाए। 5 लिख दो कि, और कितने 0 है वो इसमें लगा दो, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 9 × 27 और 9 का स्क्वायर 81, ये होगा 91, 81 तो होगा। 27 से कम 27, 27 अट्ठे 216, 27 से 216 पक्का? जी सर। 19 तो हिला दिए। ठीक है 216 और 17 18, 27 अट्ठे 216 होगा ना पक्का? ठीक है, ठीक है बेटा। जी कुल मिला के कितना आ गया? 2187। और अब ये कितनी भागीदारी लेके चल रहा है? 2 ये लेके चल रहा है। दूसरा ये किसका था? गन्ने के जूस की। तो ये कम हो चुका है, अब इसकी पेटेज कम हो गई है। अब देखते हैं भैया कौन है ये, ऑरेंज, ऑरेंज का जूस रह गया। तो नीचे का 5 था, रेशियो बराबर करने के लिए तो आराम से कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 0 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा? अरे ऊपर अगर 2 था तो इसमें भी 3 जोड़े 2 देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। क्योंकि नीचे जो काम दिया है भाई, तराजू में अगर एक तरफ वेट चेंज करा दूसरी साइड भी करना पड़ेगा उतना। तो रेशियो कितनी आ गई? मैंने क्या बोला, नीचे से हमें कुछ मतलब नहीं होता, लोग मिटा देते मतलब नहीं होता। तो रेशियो कितनी आ गई? अब देख समझ में आया? अब आप बोलोगे, आप कुछ बच्चे ऐसे महान भी होते हैं, अभी भी बोलते हैं कि अभी भी तो गन्ना महंगा ही है, ज़्यादा मिला रहे हैं। नहीं बेटा, बहुत फर्क पड़ गया है। पहले आप खुद माइंड ला के सोचना, अब माइंड ला के सोचना, पहले आप 5 में से ना 3 पार्ट गन्ने को दे रहे थे, 5 में से 3 पार्ट गन्ने को, तो 50 में से कितना? 30 पार्ट। 500 में से कितना? एक एक कीड़ा बनाते ना 300। जी सर। 5000 में 3 ये क्या 5000 का नहीं था? नीचे 5000 ही तो था, 5 में से क्या 3000 है? नहीं 2000 आई है ना कमी, समझ में आया बेटा? कमी आई है बहुत ज्यादा। और ये कमी क्यों आई है? चोरी करना, पेट में खुद खा गया, खुद पी गया मतलब। कमी नहीं होता। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया बढ़िया से। अच्छा ये कौन, ये ना रहने दो अभी। सर ये वाला बता दो क्वेश्चन। ये वाला ये मॉक टेस्ट में यही आया था ना? मैं भी गेंद वाले ढूंढ रहा हूं जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। मॉक टेस्ट में कुछ डाउट थे, मतलब 3-4। वो टेस्ट में, हाँ तो लास्ट में बताता हूँ। दे रहा, ये सारे करके देखते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को करके देखते हैं, बड़ा चमचमा रहा है, देखते हैं क्या इसकी चमचमाने का राज है। बोलता है कि इन व्हाट रेशियो, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया क्या रेशियो होगी किसकी?
भैया एक ग्रोसर है, मिक्स कर रहा है 2 वैरायटीज ऑफ टी, यानी कि 2 अलग अलग वैरायटी की टी है। देखते हैं कैसी कैसी वैरायटी लाई है। ठीक है, इसको एक को मान लेते हैं T1 और एक को मान लेते हैं T2। बात क्लियर हुई। उसने बोला कैसे मिक्स करेगा, पहले क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, क्वेश्चन सुन में आया। बोलता एक की जो वर्थ थी वो थी 60, एक की जो वर्थ थी कितनी थी 60, और दूसरा वो 65 रुपये से बेच रहा था। मैंने क्या क्या बात है, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप देखोगे ना कुछ भी नहीं है, बस एक जगह आपको दिमाग पटकने में मजबूर कर देगी। वो क्या है कि बोलता है कि भैया इसने जो मिक्स करके बेचा है ना, उसका जो मिक्सचर उसने बेचा है वो बेचा है 68.20 पे। इसने मिक्सचर कितना बेचा है 68. तो उसने किस रेशियो में इसको मिक्स करा होगा। फिर आप ना अभी चिल्ला उठोगे कि भैया इतना सिंपल तो है, एक की दो की तीनों को ऐसे क्रॉस कर दो, नहीं ये गलत। क्रॉस कर दो। मैंने बोला जरा एक सेकंड, जरा आगे देखोगे ना तो ये है एक परेशान करने वाला वर्ड। और ये छोड़ो, आपको पहले भी बोला उसने एक वर्ड जिसने बहुत भयंकर बात बोली कि भैया सेल कर रहे इतने पे, इतना मिक्सचर। हमें सेल करने से मतलब नहीं होता, हमने बोला मिक्सचर बना कितने में। आप तो ये देखोगे ना हमारे जेब से कितना जा रहा है, उसके हिसाब से तो देखोगे। समझ में आई बात? परेशानी कहाँ हो रही है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, करना क्रॉस ही है, वही एलिगेशन लगाना है, लगाना था ना। यहाँ से इसका क्रॉस बना के, यहाँ से इसका क्रॉस ऐसे करके निकालना है कि नहीं? वही चीज है, सेम चीज है। लेकिन दिमाग कहाँ खराब हो गया कि एक बड़ी गलत बात बोल दी कि 10% गेन कर रहे हैं। क्यों गलत थी बात पता है? ज्यादा दिमाग लगेगा। अरे 10% ही करा बस, इसलिए गलत थी। 20% करता छूटता सीधा दुकानदार को। आगे देखते हैं, अब खुद सोचो। मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा किससे मिलकर बना होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से, यही होता है। और कॉस्ट प्राइस अपने आप पे कितना परसेंट होता है बेटा? प्रॉफिट हम इसमें कितना अर्न कर रहे हैं? 10%। तो इनडायरेक्टली हमें क्या ये नहीं कह रहा कि जो ये वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 110% की वैल्यू है? जी सर, ये क्या है? इस बात में सच्चाई कितनी है? 100%। अरे 110% बोलना था यार। इधर देखो, मैंने बोला कि मेरे को वैल्यू कितनी रखी है, आप बोलोगे 68.20। मैंने बोला मुझे तो सीपी से मतलब होता है, कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है कितनी उसकी कीमत लगी है बनने में, मेरे को मतलब नहीं होता बेचने से, क्योंकि रेशियो था भाई मिक्स करो। अब एक बात बताना खुद, मेरे को दिमाग लगा के आप खुद बताओ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे थोप नहीं, तुम्हें यही करना है, आप खुद दिमाग लगाना, बेसिक सी बात है। मैंने बोला आप जो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने पैसा का पता कैसे लगाओगे कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो? मान लेते 2 लोग मिलकर कर रहे थे, जॉइंट अकाउंट था, मैं भी कर रहा था और एक और ही कर रहा था। उसमें कुछ साल बाद ब्याज आ गया, कुछ साल बाद ब्याज आ गया। अब ब्याज आके लड़ाई शुरू हो गई दोनों में कि भैया मेरा ज्यादा है। तो उसका फैसला कैसे करोगे? पोर्शन से तो करोगे भाई, जिसका ज्यादा पोर्शन उसके हिसाब से उसका ब्याज बनेगा। तो बेटा पोर्शन हमेशा कैसे होगा? ब्याज के पैसों से होगा पोर्शन दे, या फिर ब्याज का अमाउंट जोड़ के होगा कि जो हमारे पास पहले इन्वेस्टमेंट हुई थी उससे होगा? खुद बताओ। जो पहले हुई थी समझ में आ रहा है बेटा? ये तो बात की बात है, पैसा कितना रखा कितना दाम रखा वो तो बात की बात है। हम तय करते हैं हमने कितना मिक्स करा, मिक्स करने का रिजल्ट क्या रहा है, कितने रेशियो में हमने मिक्स करा, वो हमेशा किससे तैयार हो सकता है? सीपी से ही हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो हमें पता करनी है सीपी की वैल्यू, यानी कि 100% की वैल्यू, और ये वैल्यू कितने की है? 10% गेन करा है तो 110 की है, 20% करेगा तो 120 की है, 12.5 करेगा तो 1 जीरो से सुंदर सा, अच्छा पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो में से इनाम पे दे दूं, दो पॉइंट के बाद 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो कितना बचा? 682 अपन में 11 ट्राई। देखो 6 से और 2 उधर गया, कितने रुपए? यानी कि मिक्सचर की कीमत एक्चुअली कितनी थी? 62। एक्चुअली जो मिक्सचर की कीमत थी उसकी जेब से जो लग रही थी वो 62 लग रही थी, लेकिन उसमें अपना लाभ जोड़ के वो बोल रहा था कि मैं 68 की बेचूंगा। समझ में आया? तो हमें तो 62 से मतलब था, ये निकालना आता है। अब आ गया? चलो आ गया। तो फिर अब 60 और 65 दो चीजों को मिलाया गया, और दोनों को मिला के जो उसका मिश्रण बना उसको हम 62 में बेच रहे हैं। क्या इसका एलिगेशन नहीं निकाल सकते? 60 और 2 का डिफरेंस कितना है? 62 का, सॉरी 2 का मैंने आंसर ही बता दिया पहले। 65 और 62 का डिफरेंस 3। तो रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा? 3/2। हाँ 3/2 बोलो, बात वही होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो कौन सी आएगी? 2/3, 3/2। 3/2। बात समझ में आया? जी सर। मस्त क्वेश्चन था। यस सर। अगर मस्त था तो मुझे अगला बता दो।
हाँ इसमें भी गेन कितना कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, पूरा जब भी देखते हैं ना ऐसे कोई प्राणी आपको परेशान कर रहा है, कुछ नहीं करना, पहला कितना ले रहा है जी, दूसरा कितना ले रहा है जी, आंसर निकाल देना है। अच्छा इस सारे क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक है, एक और चीज साथ में इन्होंने पूछ ली है, इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लिया, ध्यान से देखोगे तो बोलता है कि हाउ मेनी किलोग्राम, रेशियो नहीं पूछी, इसने रेशियो नहीं पूछी, इनडायरेक्टली वे में रेशियो अब निकालनी पड़ेगी, लेकिन पूछा क्या है कि कितने किलोग्राम ऑफ शुगर जिसकी कॉस्ट 9 रुपया है, कितनी है 9 रुपए पर केजी, मस्ट बी मिक्स। भैया एक चीज क्या हमें पता लगी, जो आर्टिकल 1 था, कोई भी नाम हो, आज शुगर है कुछ भी हो, आर्टिकल 1 था, हमें पता लग गया उसकी कीमत कितनी थी 9 रुपए। अब ध्यान से सुनो, आगे बोलता है मस्ट बी मिक्स्ड, मिक्स करा जा रहा है किसमें, 27 किलो शुगर में, हमें किलो, भाई किलो है ये किलो है, अरे 9 रुपये इसका प्राइस है, मुंडे ला रहे हो, प्राइस है। और प्राइस का कंपैरिजन मैंने आपको पहली बार बताया था कि रेशियो करते समय और प्रोपोर्शन करते समय अगर हम किसी एक को प्राइस में ले रहे हैं तो दूसरे का भी प्राइस में लेना पड़ेगा, किसी को वेट ले रहे हैं तो वेट सेम चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज आप किलोग्राम में ले रहे हो, एक चीज को आप ग्राम्स में ले रहे हो, तो वो मेजर किस बात का हुआ, फर्स्ट क्लास के बच्चों को 10th क्लास के बच्चों से कंपेयर कर सकते हो नहीं, कंपैरिजन के लिए तो बराबर ही चाहिए ना। अगर ये रुपीस है तो इसका भी हमें इग्नोर करोगे, तुम्हें तरीका बता रहा हूं, वैसे तो पढ़ना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, ऐसे नहीं बताते, लेकिन शॉर्टकट यही है कि अगर वहां रुपीस दिख जाए, दूसरा भी अगर रुपीस, तो समझ जाना कि जो हमारी कंपैरिजन वैल्यू है रुपीस ही रहेगी। तो दूसरी चीज है कितने रुपए की है, 9 और 7 रुपए की दो चीजें वो बेच रहा है, पहला शुगर 1 शुगर 2, समझ में आया। एक शुगर अच्छी क्वालिटी की 9 रुपए की बिक रही है, एक 7 रुपए की, समझ में आया। अब बोलोगे तो ये 27 क्या है, ये 27 क्या है, अब पढ़ते हैं दोबारा से क्वेश्चन को। बोलता है कि भाई 9 रुपए की जो शुगर थी, ठीक है, उसको मिक्स करा गया है, मस्ट बी मिक्स्ड विद 27 केजी शुगर, क्या बोला है कि उसको 27 केजी शुगर में मिक्स करा गया है, यानी कि जो ये वैल्यू है ना वो 27 केजी की बताई गई है, यानी कि 7 रुपए वाली शुगर हमने 27 केजी ली है, बात समझ में आया। सुनो क्वेश्चन समझो ध्यान से, उसने बोला कि भैया 27 केजी जो शुगर था हमारे पास, यानी कि जिसका रेशियो, जिसका 7 रुपए कॉस्ट थी, हमने उसको मिक्स करा है 9 रुपए वाली से, बस वो जानना चाहता है कि कितना मिक्स करा होगा, 9 रुपए वाली को हमने कितना मिक्स करा होगा, इसको 7 रुपए वाली को तो हमने 27 केजी करा है, ये 9 वाली को कितना करा होगा, क्या ऐसा कोई तरीका है, रुको देखते हैं, इसको भी कोई तरीका देखते हैं। आगे बोलता है सो दैट देयर मे बी अ गेन 10%, क्या बात है, यहां भी वो लाभ कमा रहा है दोनों को मिक्स करके। अब दोनों इतनी कलाकारी क्यों करता है पता है किसी को, कोई इतनी मिक्स करने की कष्ट क्यों करता है, प्रॉफिट। अब मान लेते हैं किसी दुकानदार के पास कोई दो सामान रखे हुए हैं, दोनों बिक नहीं रहे, उसके पास एक्सपेरिमेंट करने लगा, ऐसे चश्मे में पहन कर आ गया साइंटिस्ट वाला, 2 चावल के दाने गिराए ऐसे करके, और दुकानदार को पसंद आ गया, भाई समझ में आया, अब पसंद आ गए तो फिर लोग लेना शुरू कर दिया, समझ में आया। मोस्टली चीजें जितने भी है ना, ये सारी आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे पीछे की, डोमिनोज वगैरह इन सब, ये सारे एक्सपेरिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो ब्रांड है, ब्रांड का तो देखोगे तो लगे ये ऐसे बताओ कितना फेमस हो गया आज ब्रांड, आज तक हर कोई यूज करता है जी, ठीक है। अच्छा तो इसने भी कोई एक्सपेरिमेंट का, दोनों को मिलाया, बिकने लग गया भाई कितना, पहले बिकनी नहीं थी ऐसे बड़ी, चीनी थी, सॉरी बादाम दी, चीनी थी, ठीक है। आगे देखते हैं 10% उसको लाभ हो रहा था, और वो कितने रुपए का बेच रहा था, क्या ये वैल्यू सीपी है, साफ साफ उसने क्या बोला, कौन सी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है, क्या बोला उसने, सेलिंग प्राइस, तो ये वैल्यू कितने परसेंट की होगी, ये अब आपको बेटा बार बार नहीं बताऊंगा, 110, आप डायरेक्ट बोलोगे भैया 9.24 की वैल्यू है, 10% के लाभ में बेच रहे, तो इसका मतलब है वैल्यू 110 की होगी, और हमें चाहिए होती है 100% की वैल्यू, हमें नहीं पता होता 110 वास्ते, बात क्लियर हुई। अगर ये पॉइंट घटेगा तो ये 2 जीरो इसके घटेंगे, आप कुछ बोल रहे हो, डायरेक्ट इस जीरो को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, काट दिया, पॉइंट घटा 9, एक हम 9 से 1 से मतलब नहीं होता, सबका मालिक एक होता ही है, तो 9 से 24 अपॉन में कितना आ रहा है 110 में सबसे 11 से पूरी वैल्यू जा रही है, 11 88 11 84 अपॉन में कितना आ गया 10, 10 को बच्चा बोल देता है कि 8.4 आंसर है, समझ में आया। 8.4 क्या मिक्सर की प्राइस पता लग गया, मिक्सर का प्राइस इसने दे तो रखा था भाई 9.24 रुपए पर केजी है, लेकिन हमने बोला तुम झूठ बोलते हो, इतना तो था ही नहीं, ये तो सेलिंग कर रहे हो, आपके जेब तो कुछ और लगा था, आपके जेब में कितना लगा था 8.4। अब आलोग जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं, वैसे 100 की चीज है, लेकिन अब देख रहे हो ना तो दोस्त आके रहने के लिए उसको भी नहीं छोड़ेंगे, बोलते भाई 200 की तो खरीद है, वैसे 100 की चीज होगी वो 500 लूट लेना उसको भाई,
आगे देखो तो 8.54 हो गए, समझ में आया? एलिगेशन लगा दो, 9 ही था ना, कुछ और होगा, 9 और 7 ही था ना, ठीक है। 9 और 7 का इसका डिफरेंस कितना है? 0.6। 0.6 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जी सर। 14 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, 7 और कितनी रेशियो हो गई? 3। अब बताओ कोई दिक्कत? नो सर, पर इसमें केजी वाला अरे रुक तो जाओ यार, ठीक। सबर करो, मैं बताऊंगा ना एक ही चीज। ये राइटिंग देख के अच्छा लग रहा है, तुम थोड़ा एंजॉय भी नहीं करने दे रहे। इधर देखो, ये समझ में आया 7 रेशियो 3 कैसा है? इतना निकालना सीख गए होगे। अब आप बोलोगे क्यों निकाला? बेटा आपके माइंड को ना साफ साफ इतना पता होना चाहिए भैया कि देखो, अगर मुझे पता लग, मैंने क्या बोला कि 100 रुपये में से अगर हमें एक भी चीज पता लग गई कि भैया 30 रुपये अगर इसने मिलाया, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली गेस कर देंगे भाई 70 इसका होगा। टोटल 100 मिल रहा है, 30 इसका तो 70 इसका, 50 इसका तो 50 इसका। तो वही को जाने की कोशिश करो, पोर्शन पता लगा लो कि दोनों के पोर्शन कितने कितने थे। बात समझ में आया? समझ में आया क्या क्लियर हो? अच्छा मैं इतने पार्ट को थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना कैलकुलेशन को? नो सर। चलो हमें इससे मतलब भी नहीं था, हमें मतलब था रेशियो से, रेशियो में मिल गई है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। अच्छा अब मैं वापस क्वेश्चन में आता हूँ। उसने बोला कि भाई 27 किलो शुगर के साथ उसने मिक्स करा है। शुगर पहला वाला आर्टिकल में उसने केजी नहीं दिया, दूसरे वाले आर्टिकल केजी दिया कि आर्टिकल 2 का है जो प्राइस हो केजी। समझ में आया? समझ में आया जी सर। कि नहीं आया? अब एक बात बताओ, आर्टिकल 3 तो भैया मिक्सर में तो 3 के क्या नाम है, 3 का रेशियो था, और मैंने आपको बताया था ये वैल्यू कहीं ना कहीं से कट के आती होती है, हमें नहीं पता होता कितनी, यानी कि जो आर्टिकल 1 है वो 7x है, जो आर्टिकल 2 है वो 3x है। ये बात समझ में आई? क्योंकि भाई फ्रैक्शन तो भैया कितनी भी बन सकती है, 7/3 तो किसी से भी आ सकता है, कहीं से भी कट के आ सकता है, कितने इन्फिनिटी नंबर बना। जी सर। तो कहां से कट के हमें नहीं पता, तो मैक्स मान लेते हैं और निकालने का आपको सिखा कर। जी सर। अपर चलो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, हमें इतना पता है कि जो क्या नाम है, क्या थी शुगर 2 की, क्या था दाल थी, शुगर थी। अब उसने बोला था कि भैया शुगर जो 2 थी, यानी कि आर्टिकल जो 2 थी, शुगर जो हमारे पास थी दूसरी किस्म की, वो थी मिक्सचर में 27 किलो। कितनी थी? 27 किलो। और मुझे इतना पता है कि भैया मिक्सचर में जो शुगर 2 की भागीदारी है वो है 3 की। तो भैया 27 किलो, 3 की वैल्यू अगर 27 किलो है तो 1 की वैल्यू से पता नहीं चल सकती मुझे? पता लग सकती है। बात समझ में आ रहा है? कहां से कंपेयर करा है उसने? वो नहीं बोला कि शुगर मेरे को 27 किलो पड़ा है, उसने बोला मिक्सचर में 27 किलो भाई। तो मिक्सचर मेरे को पता लगे, मिक्सचर में अगर ये 7 है 3 है, अगर ये 27 किलो है तो 1 का पता लगा लो तो पता नहीं जाएगा किससे कट रहा है? 9 से। अब कट रहा है कि कट रहा? भारत का बच्चा कह सकता है कि अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 9 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 63। बात समझ में आई? जी सर। सब कुछ वही था, बस आपसे रेशियो की जगह क्वांटिटी मांग ली। बात क्लियर हुई? जी सर। कोई सा भी क्वेश्चन हो उड़ा दोगे, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है, सब स्कूल लेवल का ही है, ट्रिक नहीं है। स्कूल लेवल में हम इसको करते थे, पता है कैसे? वो भी देखने जाओगे? प्रोपोर्शन मेथड हमने पहले करा था, ठीक है। वो x करके दोनों को प्लस करके नीचे x + y करके उधर भेज, है ना। दोनों का योग कितना आ रहा है? इतना आ रहा है 7/3। उससे आप x y की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। 2 इक्वेशन बनती है और दोनों इक्वेशन जोड़ के कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। एक इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक उनकी प्रोपोर्शन से बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन वगैरह बहुत सारे मेथड है, फिर ताकि आपके x y की वैल्यू निकल जाएगी। उसमें आपको दोनों साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यू मुझे पता है 27 है, तो मैंने इसे निकाल दी, बस बात क्लियर हुई। उसने मिक्सचर का बोला था, मैंने मिक्सचर के निकाल दिया। अगर वो बोलता कि 27 किलो स्टार्टिंग में थी तो 7 की वैल्यू होती। समझ में आया जी। क्या हो रहा है कि? ठीक है, अगर समझ में आया तो मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। बोलता इन व्हाट रेशियो मस्ट बी, हाँ वाटर मिक्स्ड इतना, हाँ ये क्वेश्चन में बड़ा मजा आया। इसने बोला है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड। अच्छा तुम करके दिखाओगे कि भैया वाटर को किससे मिक्स करा गया है? मिल्क से करा गया है, और उसको लाभ कितना हो रहा है? 16। अब बोलोगे ये क्या आ गया? अच्छा ये मैं परसेंटेज 16 समय इतना % लाभ हो रहा है। तो बोलता है और साफ साफ, चलो पहले से आपको हिंट भी बता दिया, वैसे तो नहीं बताना चाहिए था ये, तो बता दिया कि उसने कॉस्ट प्राइस मिक्स करा। इसमें कोई भी डेटा नहीं है, इसमें बस इतना बोला कि वाटर और पानी को मिक्स करा और लाभ कमा रहा है इसका इतना। क्या निकाल सकते हो? कुछ डेटा दिया है इसमें,
यस सर। क्या दिया है बताओ, कॉस्ट प्राइस कहाँ दिया है कॉस्ट प्राइस? लिखा था, कॉस्ट प्राइस में ही सब कुछ। उसने बस इतना बोला कि पानी और वाटर को मिक्स करा है और 16 समेत 2/3 का लाभ कमाया है। अच्छा 16 समेत 2/3 का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? 51%। कितना? 51%। अरे पागल हो क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा हूँ क्या होती है, याद है? भूल गया वो भी? 16.6। फ्रैक्शन वैल्यू ये तो मुझे पता 16/6 आती रहती है, वो तो परसेंटेज वैल्यू हो गई। फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं, ऐसे 10% को 1/10 बोलते हैं, 25% को 1/4 बोलते हैं, है ना, 33% को 1/3 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं 16 में 2/3 को, 16.6 को? नीचे 3 होगा, 16 दूना 32। बताओ ये हालत हो रखी है। 32/3। कितना? बहुत सही है। 16 समेत, अच्छा इसको तो याद होगा तुम्हें, क्या नाम है इसका भी भूल गए, 9 समेत 1/11, हाँ इसका अभी 11 समेत 9/1, 1/9। इसका भूल गया होगा ना, सही बता रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा वो। 9% और 11% इसका वो बताया था आपने। और तो इसका भी नहीं बता पा रहे, ये क्या मुश्किल मैंने पूछी, तो तुम याद नहीं रखते। मैंने डिब्बा भी अलग बना दिया, तब यहाँ से बनाया, दोबारा बनाता हूँ। अब सही है, इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ पहले। 16/3। बेटा याद रखा करो किसकी क्या वैल्यू होती है, कभी भी कोई काम आ जाए। 12.5 की कितनी होती है? 12 समेत 1/2 की आधा करते रहो। 25 की तो पता है ना? नहीं पता? 25 की पता है कितनी होती है? 1/4, 25 का आधा कर दो। 1/4 का आधा क्या होता है? 8। 8, 1/8 सेम ऐसी। 16 समेत 2/3 की नहीं पता? 16 समेत 2/3। 3 की नहीं पता? नहीं पता तो एक काम करो भाई, मैं एक बार ही बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करा मैंने, उसके बाद तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, होता है ये जमा। 16 × 48 और 2 50। नीचे वाले को लेकिन परसेंटेज आने के नीचे वाले को 2 जीरो गिफ्ट मिलता है, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और बाहर का बच्चा में जानता है कि 50/300 को हम 1/6 बोलते हैं, ठीक है। मैं 51 ऐड कर रहा था, उसे 3 ऐड कर रहा था 2 की जगह। ठीक है, अगर किसी का आधा होता तो इसका आधा होता तो इसका आधा 1/12। 1/12 हो जाता। ऐसे याद रखो, इसका आधा मतलब नीचे की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा मैं बाकी सारी चीजें मिटा देता हूँ। उसने बोला भैया, अब क्वेश्चन में आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं 16 समेत 2/3 को? 1/6। चलो दोबारा से बनाते हैं नंबर को। हाँ 16 समेत 2/3 को हम बोलते हैं 1/6, ठीक है बेटा। अच्छा इन सब चीजों में टाइम खा रहे थे तुम। अच्छा उसने बोला ऐसा क्या करे दुनिया में, ऐसा क्या करे कि भैया जो पानी है और मिल्क का जो मिक्सचर है, क्या बोला पहले, क्या बोला उसने पहले, क्या बोला? पानी, दूसरा मिल्क, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। पानी और मिल्क को मिक्स करा जा रहा है और बोलता है कि हम इतना लाभ कर रहे हैं। और नीचे वाला बच्चा जानते ही हमेशा कंपेयर किससे करा जाता है? अभी मैंने बताया था कंपेयर किससे करते हैं, सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, एक ज्यादा में पे कर रहे हो उसका मतलब कितने में पे कर रहे हो? 7 में। और हालांकि मेरे को सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं, मैंने नॉलेज के लिए बताया है बस। अब खुद सोचो, उसने बोला भैया कि रेशियो बता दीजिए मुझे किस चीज की, वाटर और मिल्क की। मैंने बोला भैया अगर आप ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला वाटर का पोर्शन, क्योंकि लाभ कमाना है ना मैंने बोला अगर आप 1 वाटर मिलाओगे और 6 मिल्क के पार्टिकल मिलाओगे तो आप लाभ कमाओगे कितने का? 1 का कमाओगे, 7 का। ठीक है 7 का नहीं कमाओगे, 16 समेत 2/3% का, ठीक है बेटा। समझ में आया? इजी था। तुम लोग तो कुछ करना ही था, बस फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हो तो आंसर था। तो इतना आसान क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तितली उड़ खेल रहे हो। ये करके दिखाओ जरा। अच्छा एक बेईमान है, अबे मेरे को पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आती है कालू की। एक बेईमान मिल्क मैन है जो कि सेल करता है मिल्क, सीपी में कर रहा है, चलो सम, ठीक है आगे देखते हैं। मिक्स कर रहा है उसने, मिक्स क्या कर रहा है? विद वाटर। देखो मिलावट चल रही है, आप बताओ मैं क्यों ना तुम्हारा नाम लूं, मिलावट चल रही है, ठीक है। और उस मिलावट के दौरान उसमें किसको कितना लाभ हुआ? 25%। अब तो बता दो गधो, इसका आंसर क्या आएगा? तो बोलते 25% ही आएगा ना, रेशियो नहीं। हो सुन तो लो भाई, इतने जल्दी क्या बात की है। उसने बोला 25% उसको कमाना है, फिर वही चीज आ गई
25 पहले पता तो लगाओ पोर्शन कितना है, पहले से बता दो 25% नहीं भाई, पोर्शन तो पता लगाओ, 25% ओवरऑल फायदा कमा रहा है वो। जी सर। भैया दिमाग लगाओ, कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, उसमें से कुछ पार्ट मान लेते हैं, इसमें से 20 पार्ट पानी है तो 80 पार्ट मिल्क है, तो फायदा वो इसके ऊपर भी मिक्स हो गया, अब तो 100 लीटर बन गया वो, चाहे वो ये वाला 20 लीटर बेचे, चाहे वो ये वाला 80 लीटर, सब में फायदा कमाएगा। तो ऐसे देख के मत बोल कि भैया इसी सारा फायदा इसी का ही हो, तो 20 होगा, तो 25% तो हो ही नहीं सकता, 20 होगा। समझ में आई बात? ऐसे टोक के मत मारो, मैंने अभी 20 रहता है, हालांकि आंसर 20 ही है, पर कैसे है ध्यान से देखो। 25% को हम क्या बोलते हैं, 1/4, यानी कि रेशियो कितनी आ गई कि पानी के पार्टिकल अगर 1 मिलाओगे और मिल्क के पार्टिकल 4 मिलाओगे तब आप बोलोगे। उसने पूछा क्या है, बस उसने पूछा कि भैया हमें बता दीजिए वाटर के, तो तुम वाटर लो, वाटर कितना है, एक कितने में से 5 में से, और 1/5 को भारत का बच्चा जानता है क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया क्या मांग रहा है, डिमांड देखो उसकी, ठीक है। यस सर। और कोई? ये वाला देखो, आज का लास्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब बढ़िया सी चीज दिखी है मुझे इसमें, क्या दिखी है, अल्कोहल। एक तो खुश हो रहा है अल्कोहल देख के, बोलता आजाद फुल ऑफ विस्की, किससे बनी हुई है, विस्की से, कंटेन 40% अल्कोहल है। अब किसी विस्की वगैरह में 100% अल्कोहल थोड़ी ना आता, कोई भी ड्रिंक कुछ परसेंट होती है, कुछ परसेंट, तो उसने बोला वो जार में ना 40% अल्कोहल है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई आगे कोई परेशानी? उसने बोला अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 90%, यानी कि ठीक है भैया हमारे पास इसी का एक अलग से पार्ट है, ठीक है, विस्की का, और उसको रिप्लेस किससे करा गया है, 19% अल्कोहल से, यानी कि एक में 40% अल्कोहल है और एक में 19। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फाउंड 26%। अब भैया ध्यान से सुनना क्या हुआ है, बड़ी खतरनाक चीज हुई है। पहले बोलता है कि 40% अल्कोहल था हमारे पास, मैंने बोला ठीक है, ठीक है। अब वो बोलता है कि उसने कुछ पार्ट विस्की का रिप्लेस कर दिया गया है, और जब उसने पाया कि अब कितना हो रहा है, तो उसने पाया कि भैया जो अभी भी उसमें क्या नाम है 19% अल्कोहल अभी भी कंटेनिंग है, यानी कि जो अंदर पाया गया है, दूसरी जो हमारे पास ड्रम में मान लो कुछ भी है उसमें जो रखा हुआ है, तो उसके पास अभी भी कितना है 19% है। बात किसी को सता रही है? उसने बोला नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%, और हमने कितना पढ़ा 26%। ध्यान से सुनना क्या हुआ है कि यहाँ पर एक ड्रम है, यहाँ पर एक ड्रम है, पहले वाले ड्रम में 40% अल्कोहल था, कुछ चेंजेस करने के बाद दूसरे ड्रम में पाया गया, और कुछ चेंजेस ने क्या करा है भैया इसने रिप्लेस कर दिया है, और अब उसमें कितना है, अब दूसरे उसमें कितना है 19% है, और दोनों को उसने कंबाइन करके देखा तो अब उसने पाया कि उसके पास कितना बचा है 26। यानी कहीं ना कहीं ये मिक्सर वैल्यू नहीं है, नहीं है तो बता दो। अरे मिक्सर वैल्यू को बीच में नहीं लिखते, दो चीज को मिक्स करके हमने ये बनाया है कि इससे एलिगेशन ला के हम रेशियो नहीं निकाल सकते, तो बता दो ना भैया कितना रेशियो है, क्या है, कितना सता रहे हो, इतना गया तो 40 से इसका डिफरेंस कितना है 14, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, और भारत का बच्चा चीख के बोलता है कि 7 ही आएगा ना, हाँ, तो भारत का बच्चा चीख के बोलता है कितना आएगा 1:7, कितना है 1:2 आएगा। हाँ 1:2, 7 कौन बोला, 7 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ विस्की इज रिप्लेस टू, अच्छा पहले कितना परसेंट थी भाई, पहले 40% थे ना, हाँ तो कितना आ गया ये 2 टोटल विस्की कितनी है, विस्की है ना, तो एक टोटल कितने में से 3 में से, तो 1/3 में से रिप्लेस करा है। बात समझ में आया, ए ऑप्शन जी समझ में आया, जी सर समझ में आया भैया। पहले 40% थे, अब इसकी रेशियो कितनी हो गई 1/3 हो गई है, ठीक है, तो इतने परसेंट से रिप्लेस करते हैं। बात समझ में आया जी सर, बात क्लियर हुई, ठीक है। आज के टॉपिक को हैंड करते हैं, ठीक है, ठीक है, जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।